नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन मंगलवार को खरना पूजा के साथ ही छठ व्रतियों का निर्जला व्रत शुरू हो गया। मंगलवार की पहले सुबह से ही छठ व्रती निर्जला उपवास रखकर खरना पूजा की तैयारी में जुट गई थी। शाम होते ही छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ छठ मैया का ध्यान कर खरना पूजन किया और दूध व गुड़ से बने खीर का भोग लगाया। पूजा के बाद छठ व्रतियों सहित परिवार के सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए छठ व्रतियों के यहाँ काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगरोडी में मंगलवार को एक हृदय विदारक घटना हुई। यहां नदी में नहाने गई 3 बच्चियों व एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना से एक गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मृतकों में मदन सिंह की 10 वर्षीय पुत्री सुहाना कुमारी, टिंकू सिंह की पुत्री सोनाक्षी कुमारी, श्याम सिंह की नतनी दीक्षा कुमारी व महेश सिंह का 12 साल का पुत्र मुन्ना कुमार है। मिली जानकारी के अनुसार महापर्व छठ के मौके पर सुबह करीब 11:30 बजे कुछ महिलाएं नदी स्नान करने गई थी। इनके साथ कुछ बच्चियां व बच्चे भी नहाने पहुंच गए। इस दौरान ये कब डूब गए किसी को पता नहीं चला। बच्चों की जब खोजबीन शुरू हुई तब गाँव के कुछ युवक दौड़कर नदी पहुँचे और बच्चों की तलाश शुरू की तो एक के बाद एक चारों को निकालकर आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह सदरबल गांव पहुंचे और घटना की जानकारी। सूचना मिली थी कि मंगरोडी गांव में 3 बच्ची और एक बच्चा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। दुखद घटना है। इस शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए इस परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए थे। काफ़ी दुखद है, मर्माहत किया ये घटना और इसकी घटना पर हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से इस परिवार को शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके दुख में हम लोग शामिल हैं और लोगों से गार्जियन से अनुरोध है कि बच्चों पर ख्याल रखें। खासकर नदी में छठ के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। गिरिडीह में छठ पर्व को लेकर बाजार सजकर तैयार हो गया है। लोग सूप, दौरा, फल और पूजन सामग्री खरीदने बाजारों में पहुंचने लगे हैं। इस बार जनता पर महंगाई की भी मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग पूजा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा में सूप, दौरा और पूजन सामग्री का खास महत्व होता है।
इसको लेकर गिरिडीह में सूप, दौरा, फल और पूजन सामग्री का बाजार सजकर तैयार हो गया है, जहां लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं। सूप व दौरा बेचने वाले इस्लाम अंसारी ने बताया कि 50 वर्षों से उनके पिता के समय से ही वे लोग छठ के मौके पर नावाडीह से सूप, दौरा वगैरह गिरिडीह में लाकर बेचते हैं। फल, सूप, दौरा विक्रेताओं ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष थोड़ी कीमत में तेजी आई है, लेकिन उम्मीद है कि बिक्री अच्छी रहेगी। फलों के दाम भी इस बार काफी बढ़े हुए हैं, पर इस त्योहार की महत्ता कुछ ऐसी है कि लोग अपनी हैसियत के मुताबिक फलों की खरीदारी कर रहे हैं। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए कई सामाजिक संगठनों ने भी नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर फलों के स्टॉल लगाए हैं। बीच फल में बहुत तेज़ी आई है। पिछले साल तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इस साल बहुत तेज़ी आई है फल का, और इस साल थोड़ा सेल भी कम है हम लोग। पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा रेट बढ़ाया दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं। इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया मिलेगा, इस साल फल वगैरह बढ़िया आया है, पर रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। आपने देखिए दुकान तो खोले, आज का आशा है कि ग्राहक आएंगे तो रिस्पॉन्स मिलता है। एक को उठाना पड़ता है, चांस परमारी पड़ता है। कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? सूप बेचते हैं, दौरी बेचते हैं, मोनी बेचते हैं। कब? हम अपने 10-15 साल से बेच रहे हैं। पहले बिक्री 3 साल कम है, लॉकडाउन हो गया था, इसी कारण से बिक्री कुछ कम है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ बिक्री कम है, हम लोग को माइनस जा रहा है। हम लोग पंचायत नवाटाल मौजा। क्या क्या बेचते हैं आप? यही डाली है, सूप है, आटा है, छठ पूजा के लिए जितना सामान लगता है वो सभी बेचते हैं। कब से? साल से बेच रहे हैं, काम करता है। और हमारा वालिद साहब भी बेचते थे पहले से। महंगाई भी बढ़ गया है, 200 रुपया चल रहा है। 200 जैसा जो सामान है वैसे ही बिकता है, वैसे ही दाम देता है ग्राहक लोग।
आए दिन डीवीसी द्वारा लोड शेडिंग के नाम पर बिजली आपूर्ति को बाधित कर देना आम बात हो गई है। इसी को लेकर मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में डीवीसी कार्यालय का घेराव किया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने डीवीसी कार्यालय घेरकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित डीवीसी व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि डीवीसी द्वारा जानबूझकर पर्व त्योहार में बिजली बाधित की जा रही है। महापर्व छठ में यही हाल रहा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा डीवीसी कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध करेगी। वहीं निगम के अधिकारियों को भी श्री सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में छठ तक बिजलापूर्ति बाधित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगी। मौके पर जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, शोभा यादव, पवन सिंह, रॉकी सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, सईद अख्तर, अभय सिंह, प्रदोष कुमार, दिलीप रजक सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। डीवीसी के जो कमांड क्षेत्र में डीवीसी प्रबंधन के द्वारा लोड शेडिंग जो शुरुआत किया गया था, जिसका असर झारखंड के लोगों पर खासकर गिरिडीह जिले में ये सीधे असर पड़ रहा था। ये जलापूर्ति बाधित हो रही थी, महिलाओं को इस छठ महापर्व में आम लोगों को दिक्कत हो रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के तहत आज हम लोगों ने तत्काल ये निर्णय लिया, अपने माननीय विधायक से हमने द्वारा अपनी बातों को रखे। अगर प्रबंधन हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जरूरत पड़ा तो डीवीसी के जो षड्यंत्र हमारे जिले में है, चाहे केंद्र हो या इनका ग्रिड हो, उसे हम लोग ठप करने का काम करेंगे। चूंकि मैं कार्यपालक अभियंता को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने अपने उच्च पदाधिकारियों से संपर्क किया है और डीवीसी प्रबंधन ने तत्काल 3 दिनों तक छठ के दौरान कोई भी बिजली कटौती से मना किया है, वापस ले लिया है, हमारी बातों को माना है। मैं पुनः हम लोग 15 तारीख के बाद इस संबंध में डीवीसी प्रबंधन से वार्ता करेंगे। जरूरत पड़ा तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों ने इस रिगार्डिंग मेल कर दिया है कि अगले 3 दिन तक कोई लोड शेडिंग नहीं किया जाए और सिंपैथेटिकली छठ पूजा बढ़िया से मनाए, लोग सब बढ़िया से मनाए। इसके लिए हमने इनको आगे एश्योरेंस मिला भी है कि उससे खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो मंगलवार को तीसरी मुख्यालय स्थित CMI माइका कंपनी की 16 एकड़ के बड़े तालाब तीसरी चौक छठ घाट का निरीक्षण किए। पूजा कमेटी के सदस्यों से घाट के 5 फीट की दूरी पर तालाब में जगह जगह खंभा गाड़कर खंभे में रस्सी खींचकर बांधने की सलाह दी। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, पूजा कमेटी के अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, जसवंत सिंह, प्रकाश विश्वकर्मा, विकास गुप्ता, कन्हैया सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को देखते हुए आज तीसरी में बड़ा तालाब छठ घाट का गांवा तीसरी के इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी के साथ हम लोग निरीक्षण किए। इसमें कोविड-19 को देखते हुए जो सरकार का गाइडलाइन है, स्थानीय कमेटी को हम लोग निर्देशित किए कि भाई उसका पालन करना है। जिस तरह से गाइडलाइन बना हुआ है जिला से, उसका पालन करते हुए महापर्व को मनाना है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी छठव्रतियों को शुभकामनाएं देते हैं कि छठ मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इस लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण संपन्न हो। तीसरी चौक छठ घाट पूजा समिति द्वारा छठ पूजा की तैयारी CMI माइका कंपनी द्वारा 16 एकड़ में निर्मित बड़ा तालाब में जोर शोर से की जा रही है। तीसरी चौक छठ पूजा कमेटी बहुत ही कम राशि खर्च कर आकर्षक कार्य घाट पर कई वर्षों से कर रही है, जिसका मुख्य कारण है कि स्वयं कमेटी के सदस्य मेहनत करते हैं। घाट की सफाई, रोड किनारे खंभा लगाना, पहाड़ का निर्माण करना, भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा को बीच तालाब में तराने के लिए बांस और ड्राम के सहयोग से नाव बनाने का कार्य निस्वार्थ भाव से बिना कोई मजदूरों लिए ही
पूजा कमेटी के सदस्य करते हैं। सिर्फ प्रतिमा बनाने का कार्य कारीगरों द्वारा किया जाता है। बताया गया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ के 21 फीट ऊंची मंदिर का निर्माण तालाब किनारे बांस और ड्राम के सहयोग से पूजा कमेटी ने किया है। उसी नाव पर करहाली से कुशल कारीगर संतोष कुमार द्वारा भव्य प्रतिमा का निर्माण कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं छठ घाट के दूसरे किनारे पर गायत्री मंदिर के समीप बृहद पहाड़ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक साधु महात्मा मंत्र का जाप करते दिखेंगे। वहीं भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी गाय चराते हुए निर्माण की गई है। इन सब कलाकारी को देखने के लिए तीसरी प्रखंड के अलावा अन्य प्रखंडों से भी लोग छठ घाट पर पहुंचकर आनंद उठाते हैं। इस संबंध में पूजा कमेटी के अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरी छठ घाट आकर्षक का केंद्र रहेगा। प्रति वर्ष छठ पूजा के अवसर पर श्री भास्कर भगवान के बनाए गए प्रतिमा को सिर्फ तालाब में तैराया जाता था, परंतु इस वर्ष ब्राह्मण द्वारा प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन आरती भी की जाएगी। अष्टमी तिथि को विधिवत प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। छठ पूजा कमेटी तीसरी चौक पूरी छठ पूजा में तैयारी जोरों से हम लोग का चल रहा है कमेटी के द्वारा। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हम लोग छठ तालाब में, पूरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका हम लोग निर्माण छठ तालाब में कर रहे हैं। और नाव के सहारे बीच तालाब में जगन्नाथ मंदिर का तैरता हुआ नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ के ग्रामीणों को। और छठ घाट से लेके गांवा रोड, मेन बाजार, इधर पन्ना रोड, चंदौरी रोड, सभी जगह राइस लाइट का और पूरी लाइट का एकदम भव्य हम लोग तैयारी किए हुए हैं, जो पूरा रोशनी नजर आएगा पूरा रात को। छठ पूजा कमेटी तीसरी चौक सारा खुद मेहनत करती है। यहाँ पे जितनी भी लाइट सजावट होता है, साफ सफाई होता है, या फिर सामने पहाड़ का निर्माण जो हुआ है यहाँ के नवयुवकों द्वारा किया जाता है। कमेटी के जो भी गार्जियन हम लोग उसका भी हम लोग उसका शुक्रिया करते हैं। यहाँ के जो नवयुवक बच्चे लोग हैं बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ पे। लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न गांवों में मंगलवार को बिरनी अंचलाधिकारी अशोक राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा एवं थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने संयुक्त रूप से प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का दौरा कर सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निरीक्षण किया। इसी बीच अंचलाधिकारी अशोक राम ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हम लोगों ने छठ घाट का निरीक्षण कर साफ सफाई एवं सुरक्षा का जायजा लिया है। जहां जहां कमियां दिखी वहां के वार्ड सदस्य एवं मुखिया को सूचना कर सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि कई छठ घाटों में पाए गए खामियों को लेकर बीडीओ सुनील वर्मा के द्वारा स्थानीय मुखिया वार्ड सदस्य को सूचित करके कहा गया है कि जल्द से जल्द इस छठ घाट को दुरुस्त करे ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बिरनी में जो छठ पर्व मनाया जा रहा है वहां पर पुलिस लगातार कड़ी निगरानी रखेगी। महापर्व में बाधा उत्पन्न करने वाले उपद्रवी तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि लोक आस्था के पर्व छठ को प्रखंडवासी शांति और सौहार्दपूर्ण मनाएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो निर्देश दिया था उसके आलोक में आज सीओ सर और वीडियो सर के द्वारा मैंने बिरनी थाना के जितने भी घाट और नदी हैं उसको निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां पाई गई है उसको वीडियो सर ने वहां के मुखिया और जो भी सदस्य वार्ड सदस्य हैं उनसे इस संबंध में बात की गई है कि जल्द से जल्द ये घाट को दुरुस्त करें ताकि जो भी प्रवृत्ति आते हैं उनको किसी ढंग की समस्या नहीं हो। और छठ पर्व जो ये बिरनी में मनाया जा रहा है जिसके लेकर हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और उम्मीद है कि ये हमारा जो विधि व्यवस्था का ड्यूटी से लेकर के जो घाट की साफ सफाई है उसमें सीओ सर और वीडियो सर के द्वारा लगातार उसका मॉनिटरिंग की जा रही है और उम्मीद की जाती है कि छठ पर्व जो है ये बिरनी में शांतिपूर्वक संपन्न होगा।
छठ पूजा को लेकर सभी छठ घाट सज धज कर तैयार हैं। अर्गा घाट, मेट्रोस गली, सिहोली, बरगंडा, शास्त्री नगर सहित सभी घाट सज चुके हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा सजा है छठ घाट। घाट की सभी तैयारी कर दी गई है। जो टेम्पररी जो पुलिया हम लोग ढालते हैं वो भी कंप्लीट हो गया है, ताकि श्रद्धालुओं को, छठवर्तियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साफ सफाई भी नगर निगम के द्वारा कर दिया गया है ना, पूरा कंप्लीट है, ताकि किसी प्रकार को श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगा। और कोविड का पालन करते हुए हम लोग उसी के अनुसार ही काज करेंगे। तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।